बाजी आपने मोंटी को देखा क्या? बहुत दिन तो इत्थे देखा नहीं हो। अगे नुक्कड़ ते चाह दी दुकान हैगी है, उत्थे तुसी वेख लो, उत्थे शायद तुहानू मिल जाएगा। जी चंगा। भाई साहब आपने मोंटी को देखा? कौन मोंटी? अरे मोंटी मेरा भाई। नहीं मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा? लास्ट टाइम कब आया था वो यहाँ पर? 10 दिन पहले आए थे, उसके बाद नहीं आए। घबरा के गया मुझे देखकर। कहीं मोंटी का दोस्त तो नहीं? अरे कहाँ जा रहा है इधर? हाँ तो अब बता, मुझे देखकर भागा क्यों? भाग नहीं रहा था, एक्चुअली वो मुझे अर्जेंट काम था। अर्जेंट काम था? सच बोल, तुझे इतनी बार मैंने बोला रुकने के लिए, क्यों नहीं रुका? आपने आवाज दी मुझे, मैंने सुना नहीं। कान के पट्टे ढीले हो गए तो सुना नहीं? तू मोंटी का नाम सुन के भागा ना? नहीं तो कौन मोंटी? मैं किसी मोंटी को नहीं जानता हूँ। किसी मोंटी को नहीं जानता? नहीं। मेरे भाई मोंटी को नहीं जानता तू? नहीं। सच बोल। नहीं पता मुझे मोंटी कहाँ है। एक दूंगा मुंह पे, सच बोल। बताता कि नहीं? बताता हूँ। एक्चुअली हम लोग का फ्रेंड सोनू शेट्टी का सेक्टर नंबर 1 में घर है, उसमें है। सेक्टर नंबर 1? एक काम कर, फोन दे अपना। क्यों? फोन क्यों? देता है या फिर? देता हूँ। एक ही फोन है ना? हाँ एक ही है। उस जेब में क्या? इस जेब में कुछ नहीं है। दिखा क्या उस जेब में? एक ही फोन है और उस जेब में क्या है? निकाल तो एक। अच्छा 3 फोन। अबे फोन तुझे तब मिलेंगे जब तू यहाँ से जाने के बाद मोंटी को ये नहीं बताएगा कि तू मुझसे मिला था, समझा? ओके चल निकल यहाँ से। श्वेता मैं रवि का फोन लेकर। जीजा जी कहाँ जा रहे हो आप? कुछ नहीं, वो रवि का फोन लेने जा रहा हूँ। अच्छा लाओ। साकेत जी आप क्यों तकलीफ करोगे, मैं हूं ना, मेरे दोस्त की दुकान है, मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अरे जीजा जी आपसे ज्यादा डिस्काउंट मुझे मिलेगा अम्बाला में। मैं तो कहता हूँ फ्री में काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। पर वो रवि ने बोला था तो मिला दो ना। बोल क्या? कब? ठीक है मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? हमें अपना प्लान पूरा करना है ना, चलो। अरे मैडम जी अभी नहीं, रवि गया मोंटी के पास उसे बचाने के लिए। अगर मैं वहां नहीं गया ना तो हम दोनों की नैया डूब जाएगी, दोनों की पोल खुल जाएगी। मुझे वहां जाने दो। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे मैडम जी लेकिन छोड़िए, मुझे समझाने का वक्त नहीं, मुझे वहां जाना है, बाद में मिलता हूँ। लेकिन रवि को पता कैसे चला कि मोंटी कहाँ है? बाजी आपने इसको देखा कहीं पर? ध्यान से देखो। बाबूजी आपने इसे देखा कहीं पर? आज सुबह इसे पहले माले पे जाते हुए देखा था मैंने। पहले माले पे मतलब कौन से वाले घर? ऊपर बेटा, ये पहले माले पे। थैंक यू सो मच बाबूजी। तू यहां पर बैठा है, चुप कर। मोंटी। हाँ भैया। खबरदार अगर तूने मुझे भाई कहा तो, खबरदार। भाई कहने का हक तू खो चुका है। इतना बड़ा धोखा तूने अपने भाई को दिया, इतना बड़ा। तुझे मालूम भी है कि इतना बड़ा कदम उठाने के बाद दोनों परिवारों के ऊपर क्या गुजरी है? छोटी से छोटी बात तू अपने भाई के साथ डिस्कस करता था, उसे बताता था कि भैया मैं ये करूं ये ना करूं, मैं वो करूं ये ना करूं, लेकिन इस बार तूने इतना बड़ा कदम मुझसे बिना पूछे कैसे उठा लिया? अपने भाई को तूने तोड़ दिया तूने अपने भाई को, देविका के साथ, अपने भाई के साथ, देविका के परिवार के साथ और साक्षी के साथ। तूने इतना बड़ा गलत काम किया। साक्षी की जिंदगी तूने बर्बाद करके रख दी। तुझे मालूम है तेरी इस हरकत के कारण आज तेरा ये भाई जिसे तू अपना हीरो मानता था, सबके सामने उसका सर झुक गया। देविका के परिवार के सामने वो शर्मिंदा हो गया। मेरे साथ जो भी हुआ जो हुआ, लेकिन साक्षी की क्या गलती थी? उसने क्या बिगाड़ा था? तुझसे पूछकर मैं ये रिश्ता लेकर उनके घर पर गया था और तूने हाँ भी कही और तूने ये भी कहा था कि तू इस रिश्ते के लिए तैयार है। तूने कहा था ना, फिर ऐसा क्या हो गया आखिरी टाइम पर? मोंटी ऐसा क्या हो गया आखिरी टाइम पर जो तूने इतना बड़ा कदम उठाया, शादी छोड़कर भाग गया?
जवाब दे मोंटी, क्या किसी ने तुझे भड़काया, बहकाया? साकेत ने मजबूर किया तुझे शादी छोड़कर भागने के लिए? मोंटी प्लीज जवाब दे, किसने तुझे मजबूर किया ये कदम उठाने के लिए? ठीक है, अगर तुझे जवाब नहीं देना तो मत दे, लेकिन अभी इसी वक्त तू मेरे साथ चलेगा और देविका के परिवार के सामने हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगेगा अपनी गलती की, और उनसे यह कहेगा कि मैं अपनी गलती सुधारने के लिए मैं साक्षी के साथ शादी करूंगा। मोंटी तुझे मालूम नहीं कि तेरे जाने के बाद दोनों परिवारों के ऊपर क्या गुजरी? तुझे मालूम? दोनों परिवारों की आंखों में आंसू के साथ साथ उनके दिलों में दर्द बस चुके। दोनों परिवार तब से रो रहे हैं, और देविका को मैं संभाल भी नहीं पा रहा। और साक्षी, अभी चल मेरे साथ और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग के तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और अब तू अपनी गलती सुधारेगा। चला आजा मेरे साथ। चल निकल यहाँ से, खबरदार जो दोबारा यहाँ पाँव भी रखा तो। चल। दादी, मैं जानती हूँ कि आप इस घर की बड़ी हैं। यहाँ का सारा सामान, सारी चीजों पर आपका हक है। आपके रुपए पैसों पे शायद अब मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन दादी ये घर मेरे लिए सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बना है। मेरे जज्बात जुड़े हैं इस घर से, और आपकी ये कठोर बातें भी मेरे जज्बात नहीं तोड़ सकती। और दादी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरा मायका है। मायके का मतलब होता है माँ का घर। मेरी माँ अंदर है, और आप मुझसे मना करिए कि मैं उनसे ना मिलूं, उनको ना देखूं। दादी आपको क्या हो गया है? हाँ, मैंने कल रवि का साथ दिया क्योंकि मुझे वो सही लगा, और सही का साथ देना कब से गलत होने लगा। वो सही था, और ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी गलती नहीं थी, किसी की भी गलती नहीं है दादी। लेकिन आज मैं यहाँ इस घर में एक बेटी के नाते आई हूँ। पर दादी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, माँ बेटी के रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं होता। और आप एक बेटी को अपनी माँ से मिलने से रोक रही है, एक बहन को अपनी बहन से मिलने से रोक रही है जब वो इतने दुखी है, जब उनको मेरी इतनी जरूरत है। और अपनी माँ को ऐसी मुश्किल घड़ी में संभालना एक बेटी का फर्ज ही नहीं, उसका हक भी बनता है। इस एक हक को मैं अपने आप से किसी को भी छीनने नहीं दूंगी, आपको भी नहीं दादी। तू इस घर की बेटी कभी थी, लेकिन आज कुछ नहीं लगती इस घर की। आज तू सिर्फ उस बेईमान परिवार की बहू है, हमारी दुश्मन। इसलिए मैं तुझे यहाँ नहीं रुकने दूंगी। चल निकल जा यहाँ से। दादी, शादी करके ससुराल जाने से वो रिश्ते टूट नहीं जाते जो जन्म से जुड़े होते हैं। मैंने इस घर में जन्म लिया है, अब ऐसे कैसे मेरे सारे रिश्ते नाते तोड़ सकती है? तुझे अगर इन रिश्तों की जरा सी भी फिक्र होती ना, तो कल तू उनके साथ नहीं, मेरे साथ, इस परिवार के साथ खड़ी होती। दादी, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस घर के खिलाफ जा सकती हूँ? बस दादी, चाची ने हमेशा से मुझे सिखाया है कि एक शादीशुदा लड़की का फर्ज बनता है, उसका धर्म होता है कि अपने पति का साथ निभाए जब वो मुश्किल में हो। एक शादीशुदा लड़की का फर्ज बनता है कि दोनों परिवारों का तालमेल बनाकर रखे। दादी, मैं वही तो कोशिश कर रही हूँ। मैं उनका भी साथ देना चाहती हूँ और आपका भी साथ देना चाहती हूँ। इसमें गलत क्या कर दिया मैंने? और दादी, ये सब बातें मुझे चाची ने ही सिखाई है। मुझे लगता है कि जब उनको पता चलेगा तो वो भी मेरा साथ देंगी। रेखा तो बेवकूफ है, लेकिन मैं नहीं, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। सही कहा दादी आपने, ये आपका घर है और आप मेरी दादी है, और इस नाते ये घर मेरा भी हुआ। और वैसे भी दादी, चाहे मैं शादी कर लूं, लेकिन ये घर मेरे लिए कभी पराया नहीं हो सकता। मैं मर भी जाऊं ना, तो भी मेरी आत्मा इस घर में ही बसी रहेगी, जिससे आप आज मुझे निकाल रही हैं। दादी, आप तो समझिए, मैं तो बस ये कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी होने का फर्ज निभा सकूं। तू चाहे कितनी भी दलीलें दे दे देविका, लेकिन मैं तुझे इस घर में नहीं घुसने दूंगी। दादी, आप इस घर की बड़ी है, और आज तक मैंने आपकी बहुत इज्जत की है। प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि वो इज्जत मेरी नजरों में कम हो जाए। अंदर मेरी माँ है, मेरी बहन है, जो बहुत तकलीफ में है।
बहुत मुश्किलों में हैं, जिन्हें इस वक्त मेरी जरूरत है, और इसीलिए उनसे बिना मिले मैं नहीं जाऊं, चाहे कोई भी रोके, आप ही क्यों। आज तो इस लड़की ने कमाल ही कर दिया। लगता है रवि जैसी हिम्मत आ गई है इसमें भी। चल के माफी मांग, चल अभी। तू? हाँ मैं। और कौन? यार कब से वेट कर रहा था कि कब आएगा तू। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? जल्दी आना चाहिए था ना। मोंटी कहाँ पर है? पता नहीं मोंटी कहाँ पे, लेकिन मेरे से काम चला लो, मेरी शादी करा दो। अच्छा ठीक है, काम करते हैं, मोंटी को बुलाता हूँ। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे घर ले चलो, मैं सबसे माफी मांगूंगा, सबके पैर भी पड़ लूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो। नहीं ये बराबर नहीं। एक काम करते हैं, तुम मुझे ना अपने साथ घर ले चलो और मेरी शादी कर दो। प्रॉब्लम क्या है? दुल्हन तो वही है, दूल्हा बदल जाएगा, एक दूसरे में ऊपर। मुझे कल रात को ही समझ जाना चाहिए था कि तू झूठ बोल रहा है। एनीवेज, मोंटी को तो मैं ढूंढ ही लूंगा। रवि तेरे चैलेंज का क्या होगा? तेरे चैलेंज का बड़ी बड़ी बातें की कि मैं चैलेंज हार गया, अब हम दोनों के बीच में कोई चैलेंज नहीं रहा ना। चैलेंज तो भूल जाओ, हमारी दुश्मनी का क्या? वो चैलेंज खत्म नहीं हुआ, ना ही हमारी दुश्मनी, वो वैसे का वैसा ही है। मैं ना बहुत लंबी रेस का घोड़ा हूं, सीधा जंप मारा और तेरे आगे पहुंच गया। इसे कहते हैं कि 100 सोनार की और एक लोहार की। लोहार का फटका पड़ा ना तेरी किस्मत में। मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूं, इस रिश्ते को कैसे तोड़ूं, क्या क्या नहीं किया मैं फेल होता रहा, लेकिन इस बार मैं पास हुई, अव्वल नंबर से पास हो गया। कोई नहीं रोक सकता मुझे। तुम दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए मैंने सोचा कि तुम दोनों परिवारों के बीच में जो तार है ना, उसे काट। अब देख, खेल खत्म, मजा आएगा। कमलेश का मतलब मोंटी को तूने भगाया, तूने मोंटी को मजबूर किया है सब करने के लिए। बता मोंटी कहां पर है? मजा आ रहा मुझे आज, हाथ भी नहीं उठाऊंगा मैं। मार मुझे, मार मुझे, जितना मारना है मार मुझे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मार, बता मोंटी कहां पर है, बता मुझे, बता मोंटी कहां पर है, बता साकेत। कैसा ट्यूबलाइटर है तू? आजकल का ट्यूबलाइट भी जल्दी जल जाता है, लेकिन तेरे दिमाग की बत्ती तो जली नहीं। मोंटी को मैंने भगाया, देविका को मैं छीनूंगा तुझसे, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। मार मुझे, अरे मार ना मुझे। कहां जा रहा तू? ये देख, तेरी देविका को मैं छीनूंगा। क्या करेगा? मार। देविका सिर्फ मेरी है, अपनी बकवास बंद कर। देविका का नाम मत ले, देविका का बीच कोई नहीं आ सकता। तूने देविका का प्रॉमिस क्या डाला? क्या प्रॉमिस किया था तूने? परिवार को वापस जोड़ेगा, मोंटी को वापस लाएगा। कहां से लाएगा मोंटी को वापस? कहां से लाएगा? मोंटी तो मिलने वाला नहीं तुझे, और मार, सबको ये लगेगा कि तूने मोंटी को भगाया। अब इस गेम में मजा आएगा। देविका मेरी थी और मेरी रहेगी।
साक्षी, ऐसे चुप मत रहे, कुछ तो बोल। साक्षी तो अपने दिल की सारी बात मुझसे कर सकती है। क्या तू अपने माँ से अपने दिल की बात नहीं बताएगी, अपने दर्द को नहीं बांटेगी? देख साक्षी, मुझे पता है कि तू प्रीति की बात से नाराज है, लेकिन तू तो जानती है ना उनको, गुस्से में वो कुछ भी बोल देती है। और फिर बचपन से तूने उनको देखा भी है ना, जब उनका दिमाग खराब हो जाता है तो वो जो मुंह में आए वही बोलते। उनकी बातों को दिल पर मत ले प्लीज साक्षी, मेरे खातिर अपनी इस चुप्पी को तोड़ दे। देख, मैं नाराज हो जाऊंगी तुझसे, कुछ तो बोल साक्षी। पल्लवी, नहीं देखा चाहता मुझसे, नहीं देखी चाहती मुझसे चाची की हालत। समझ नहीं आता करूं तो क्या करूं, उनको कैसे संभालूं। पल्लवी, तुझे पता है बचपन से लेकर आज तक हमेशा चाची ने मेरी हिम्मत बढ़ाई है, मुझे हौसला दिया है। जब भी मेरी आंखों में कोई आंसू आए या मुझ पर कोई भी दुख आया ना, चाची ने हमेशा वो दुख अपने ऊपर ले लिया, लेकिन मुझे कभी दुखी नहीं रहने दिया। और आज जब मेरी चाची को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, उनसे ऐसा क्या कहूं वो संभल जाए, उनके मन में उम्मीद जग जाए। मैं खुद ही इतना टूट गई। आप पहले अपने आप को संभालो, अगर आप ही टूट जाओगी तो माँ को कौन संभालेगा? एक बार उनसे बात तो कर लो, हो सकता है कि आपकी बातों से उनके मन में कोई उम्मीद जाग जाए और वही उम्मीद उनका सहारा बन जाए। दी, आप प्लीज माँ से एक बार कह दो कि सब ठीक हो जाएगा, ये जो बुरा वक्त है ना वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। कुछ भी कह दीजिए ना, कह दीजिए कि रवि जीजू मोंटी को वापस ले आएंगे, उन्हें समझाएंगे कि उम्मीद का रास्ता उस वादे से है जो मैंने तुमसे किया है, इसीलिए जा रहा हूँ ताकि आज रात तक तुम्हारे परिवार की खुशियाँ उन्हें लौटा सकूं। तब तक अपना ख्याल रखना। नहीं पल्लवी, इस बार मैं चाची को कोई भी छोटा दिलासा नहीं दूंगी, बल्कि उनके मन में एक सच्ची उम्मीद जगाऊंगी। घर से निकला था तो मुझे लगा था कि मोंटी को लेकर ही लौटूंगा और आज के आज सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन अब क्या करूं, कहाँ ढूंढूं मोंटी को? इतने विश्वास के साथ तुम्हें हौसला दिलाया था मैंने देकर, लेकिन पूरे दिन की मेहनत बेकार गई। अब घर आकर तुम्हें फेस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। क्या कहूँ मैं तुमसे कि मैं अपना वादा पूरा न कर सका? कितनी उम्मीद से तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं तुम्हारी उम्मीद को टूटते हुए नहीं देख सकता तेरे का। कैसे नजरें मिलाऊंगा मैं तुमसे? पता नहीं तुम मुझे माफ कर पाओगी भी या नहीं, घर जाऊं भी या नहीं, क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख साक्षी, अगर तूने अब भी कुछ नहीं बोला ना तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। मुझे घबराहट हो रही है, बोलना, कुछ तो बोल, कुछ तो। चाची चाची चुप हो जा, अब तो आ गई है ना, समझा ले अपनी बहन को, बोल उससे कुछ बातें करे। मैं उसे ऐसे देख नहीं सकती, मुझे बहुत घबराहट हो रही, वो मेरी बात नहीं सुन रही। हम सब है ना उसके लिए, हम सब मिलकर संभालेंगे उसे। उसकी हिम्मत हमें बनना है और उसके लिए हमें हिम्मत बनाए रखनी। आप ये रोना बंद कीजिए, अब बिल्कुल कोई नहीं रोएगा। और मेरी बात सुनिए, आप ही तो हमें समझाती आई हो कि सब कुछ ठीक हो जाता है। जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं होती। और वैसे भी चाची, आपने तो हमेशा हम सबकी हिम्मत बढ़ाई है, तो आज क्यों ऐसे अपनी हिम्मत तोड़ रही हो? और हम भी माँ है हमारे साथ, तो सब ठीक कर देंगे, कुछ गलत नहीं होने देंगे। मुझ पर विश्वास रखिए, रवि ने मुझसे वादा किया है चाची, वो सब कुछ ठीक कर देगा और मुझे पूरा यकीन है। आज तक हमेशा उसने हमारे घर के लिए, मेरे लिए सिर्फ अच्छा ही चाहा। उसने कहा वो मोंटी से बात करेगा। मोंटी अभी गलत रास्ते पर चला गया, लेकिन वो उसको सही रास्ते पर लाएगा, उसे समझाएगा।
चाची फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए, आपके लिए, साक्षी के लिए, हम सबके लिए। मुझे मेरे रवि पर पूरा विश्वास है, अपना वादा जरूर निभाएगा चाची, वो सब ठीक कर देगा। मैं जानती हूँ रवि, इस बार तुम अपना वादा जरूर पूरा करोगे।